अभी आईपीओ लाने का बेस्ट टाइम चल रहा है एंड यही रीजन है दैट एक के बाद एक आईपीओस आते जा रहे हैं। एंड जब भी ऐसा टाइम चल रहा होता है तो वो कंपनियां भी अपना आईपीओ लेकर आती है जिनका आईपीओ अगर नॉर्मल टाइम में आता तो शायद इन्वेस्टर्स उस कंपनी के आईपीओ को उतना फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसे ही एक कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, 2000 से इस बिजनेस में है। एंड जो प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं या फिर जो अभी चल रहे हैं या फिर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो गुड़गांव या फिर गुड़गांव के सोना रोड में है। इस कंपनी के 89% प्रोजेक्ट्स ये गुड़गांव या गुड़गांव के सोना रोड पर है। एंड जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल एंड लोअर मिड सेगमेंट में फॉल करते हैं। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट काफी सारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड जो दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट है वहां पर इस कंपनी का 19% का मार्केट शेयर है। एंड अभी तक ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 28,000 यूनिट्स डिलीवर कर चुकी है। ये कंपनी रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स में डील करती है, बट जो इस कंपनी का रेजिडेंशियल सेगमेंट है वहां से इस कंपनी की मोर देन 95% रेवेन्यू आती है। एंड ये सेगमेंट इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 25% की ग्रॉस मार्जिन जनरेट करता है। ऐसे ही जो इस कंपनी का कॉमर्शियल सेगमेंट है वहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 5% की रेवेन्यू होती है। एंड वो सेगमेंट इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 65% का ग्रॉस मार्जिन जनरेट करता है। एंड जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, 12 प्रोजेक्ट्स ये कंपनी अभी तक एग्जीक्यूट कर चुकी है। 29 प्रोजेक्ट इस कंपनी के करंट में चल रहे हैं एंड 19 प्रोजेक्ट ये पाइपलाइन में है जो फ्यूचर में लॉन्च होंगे। तो बेसिकली इस कंपनी की फ्यूचर पाइपलाइन इस कंपनी के हिसाब से काफी अच्छी है। अब ये एक रियल एस्टेट कंपनी है एंड रियल एस्टेट कंपनी से कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि वहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उनकी रेवेन्यू किसी साल में कम होती है, किसी साल में बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड ऐसे ही उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 3,762 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 6,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर हमें जबरदस्त ग्रोथ नजर आई है। मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 155 करोड़ रुपीस की थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 1586 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू 3 साल में 10 गुने से भी ज्यादा हो गई है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अभी भी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी का टोटल लॉस मार्च 2021 में था 86 करोड़ रुपीस का एंड ये मार्च 2023 में 63 करोड़ रुपीस के आसपास रह गया है। ऐसे ही ये कंपनी पहले अपने ऑपरेशंस में पॉजिटिव कैश जनरेट करती थी। मार्च 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन था वो 36 करोड़ रुपीस का था, ये पॉजिटिव था। मार्च 2022 में ये बढ़ा, ये 205 करोड़ रुपए का हो गया। बट मार्च 2023 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश वो नेगेटिव हो गया, वो 278 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट हुआ मार्च 2023 में। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखते हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। मार्च 2021 में वो 26% के आसपास के थे, जो कि वापस मार्च 2023 में 26% के आसपास ही पहुंच गए हैं। ऐसे ही इस कंपनी के एबिटा मार्जिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल बोरोइंग देखें तो वो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग वो बहुत ज्यादा है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग थी 1176 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1710 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। यहाँ पर हमें इस कंपनी की बोरोइंग में अप्रोक्सीमेटली 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो अपने आप में एक कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट 3 साल के अंदर इस कंपनी की रेवेन्यू वो 10 गुने से भी ज्यादा हो गई है। अब इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट को पता है दैट रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर डेट ये कई केसेस में तो कंपनी का बिजनेस ही बंद करवा देता है। इसीलिए अब कंपनी को डेट्स की रीपेमेंट करनी है और भी काफी सारे काम करने हैं जिसके लिए पैसे चाहिए। एंड इसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है 730 करोड़ रुपीस का। इसमें से 603 करोड़ रुपीस ये फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आईपीओ 20 सितंबर को ओपन होगा, 22 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी।
₹366 से ₹385 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी ₹14,630 एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, लैंड एक्विजिशन एंड इसी तरह की और भी एक्टिविटीज के लिए कुछ पैसे यूज होंगे एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंसियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। बेसिकली अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनियां हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, प्रेस्टीज ग्रुप, शोभा, डीएलएफ लिमिटेड। अब ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन में नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। ऐसे ही जो डीएलएफ लिमिटेड है वो इस सेगमेंट की वेल मैनेज्ड कंपनी है, बेस्ट ग्रॉस मार्जिन पर काम करती है, बेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो है एंड जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है, लोधा डेवलपर्स है, वो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंसेस देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी को कंपटीशन में कंपेयर किया दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ एंड वहां पर सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अपने कंपटीशन में ये एक इकलौती कंपनी है जो अपने ऑपरेशंस में भी नेगेटिव कैश जनरेट करती आ रही है। इसके अलावा सारी की सारी कंपनियां अपने कंपटीशन में पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही हैं। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का सेलिंग शेयर होल्डर जिसने इस कंपनी के ओएफएस में पार्टिसिपेट किया है। इस आईपीओ के थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रही है एंड जो आईएफसी है उस कंपनी ने इस कंपनी के शेयर को एक्वायर किया था ऑन एन एवरेज एट द रेट ऑफ ₹470 पर शेयर एंड आप इस कंपनी का प्राइस बैंड देखो। आईएफसी अपने शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू डिस्काउंट में नॉर्मल लोगों को बेच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उनको लगता है दैट ये अच्छा टाइम है, अभी अपने शेयर्स को मार्केट में बेच दो बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिले। तीसरा पॉइंट है इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। आप इस कंपनी को देखो एंड इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखो। इस कंपनी से कहीं बेटर कंपनियां, वेल मैनेज्ड कंपनियां, प्रॉफिटेबल कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है then why to go for a loss making company and ऐसी कंपनी जो अपने ऑपरेशंस में भी नेगेटिव कैश जनरेट कर रहे हैं। तो अब आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको एक बार जरूर कंसीडर करना अपना डिसीजन लेने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।